हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस का सिलेबस को डिस्कशन करने वाले हैं कि थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस को क्या क्या पढ़ना है और उसका आप सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आप सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम में आ जाना है और क्रोम में आकर आपको सर्च कर लेना है CSC study247.com। ओके, इसका लिंक जो कि मैं नीचे आपको दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली इस साइट पर आप विजिट कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप सर्च करेंगे क्रोम पर CSC study247.com, तो इसका जो कि आपका इसका फ्रंट पेज आपको ओपन हो जाएगा, यानी कि जो मेन पेज है इस साइट का उसका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ही यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेबस का लिंक यहाँ पर एक्टिव कर दिया गया है, और बाकी यहाँ पर मॉडल पेपर है, बुक है, नोट्स है, इसका भी लिंक एक्टिव नहीं है। ओके, और नीचे यहाँ पर ही अगर आप जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जो कि ऑड है, जो कि आपके सीनियर है, उनका लिंक यहाँ पर ही बहुत सारे एक्टिव है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन बुक हो गया, नोट्स हो गया, प्रैक्टिकल का भी हो गया, ये सब जो कि लिंक एक्टिव है, और इसका भी लिंक जल्द ही एक्टिव कर दिया जाएगा। ओके, तो देखिए अगर आप CSC से हैं तो आपको यहाँ पर ब्रांच दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, मॉडल पेपर, बुक है, नोट्स है, प्रैक्टिकल PDF है, MCQ है। ओके, आप अगर आप सिविल का भी होंगे तो सिविल का भी आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मैकेनिकल का भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जल्द ही यहाँ से आप मॉडल पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बुक का PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर CS के लिए हम आ जाते हैं। तो CS के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे CSC और सिलेबस यहाँ पर आपको, जहाँ आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिक करने का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू पेज में लेके जाएगा। न्यू पेज में यहाँ पर ये देखिए आ गया है, यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया है कंप्यूटर साइंस के बारे में, और यहाँ पर इसका देखिए टाइटल जो कि है डाउनलोड फर्स्ट सेकंड थर्ड न्यू सिलेबस 2022 ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, SBT बिहार के लिए, यानी कि यहाँ से आप फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर का, तीनों सेमेस्टर का आप सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और देखिए यहाँ पर ही कुछ यहाँ पर ही इसके बारे में मेंशन किया गया है, SBT के बारे में किया है, डिप्लोमा कोर्सेस यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के बारे में, और बोर्ड का नाम है SBT बिहार। ओके, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। डिपार्टमेंट जो कि हमारा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ओके, कोर्स हमारे थर्ड ईयर का इसमें है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, और इसमें टोटल जो नंबर आपका एग्जामिनेशन होता है वह 750 का होता है। ओके, तो यहाँ पर इस सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले नीचे आपको स्क्रॉल करना है। ओके, नीचे आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से आप फर्स्ट सेमेस्टर का डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना था। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना था मैथमेटिक्स 1, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फिजिक्स 1, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल। ओके, इंजीनियर ग्राफिक्स आपको पढ़ना था, और यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फिर चलते हैं हम लोग नीचे सेकंड सेमेस्टर की ओर। सेकंड सेमेस्टर का भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ओके, अप्लाइड मैथ 2 है, अप्लाइड फिजिक्स 2 है, IT सिस्टम है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंजीनियर मैकेनिक्स है, और यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आते हैं हम लोग थर्ड के सेमेस्टर की ओर। तो देखिए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है, जो कि पहले यह नहीं था, पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स था, जो कि आप सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। ओके, तो यहाँ पर एक न्यू सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। ओके, थर्ड सेमेस्टर में, और यहाँ पर C कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थ्रू C है, ये थर्ड सेमेस्टर में ओल्ड सिलेबस में भी था और आपके न्यू सिलेबस में भी ऐड किया गया। और एक कोआ जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर में भी था, थर्ड सेमेस्टर के ओल्ड सिलेबस में भी है, और यहाँ इसमें भी ऐड किया गया है। ओके, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कोआ, ऐसे इसको इसका जो फुल नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है। ओके, और हमारा 4 नंबर पर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर, ये जो कि आपको ओल्ड सिलेबस के फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना था, लेकिन इस बार थर्ड सेमेस्टर में आपको दिया गया। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर वेब टेक्नोलॉजी है, ये जो वेब टेक्नोलॉजी है ये ओल्ड सिलेबस के फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको जो न्यू सिलेबस आया है इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में दे दिया गया है। ओके, तो आपको यहाँ से सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ये देखिए फोर्थ सिलेबस डाउनलोड है, आपको यहाँ पर जो दिख रहा होगा फोर्थ सिलेबस डाउनलोड, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। ओके, जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको गूगल ड्राइव में लेके जाएगा आपको, और यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक सिम्बल बना होगा, एक सिम्बल यहाँ पर बना हुआ डाउनलोड, यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस पर तो आप डाउनलोड इसको इजीली कर सकते हैं। ओके, तो PDF को हम लोग ओपन होने देते हैं और इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ओके,
तो देखिए यहाँ पर 21 पेज का यहाँ पर PDF है। तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट में आपको मैथ में पढ़ना, आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है, ओके। उसके बाद सेकंड में आपको सी पढ़ना है, सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका एक। फिर आपका एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, आर्किटेक्चर है, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको है, ओके। उसका स्ट्रक्चर है, उसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका नंबर सिस्टम होगा और आपको इनकोडर डिकोडर होगा। माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड आपको यहाँ पर ही आपको सिलेबस है, ओके। इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद फिफ्थ में हमारा वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको इंटरनेट के बारे में आपको जानना है यहाँ पर इसमें, ओके। तो देख लेते हैं यहाँ पर ही। और यहाँ पर जो प्रैक्टिकल में आपका है, प्रैक्टिकल में आपको 3 सब्जेक्ट दिया गया है, ओके। प्रैक्टिकल जो कि आपको लिख कर, और इसका आपको एग्ज़ाम भी होता है कॉलेज में, ओके। तो इसमें आपको सी लैंग्वेज का आपको प्रैक्टिकल देना है, ओके। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर का आपको प्रैक्टिकल देना है, ओके। और इसके बाद वेब टेक्नोलॉजी का आपको एक प्रैक्टिकल देना, ओके। और यहाँ पर हम लोग टर्म मार्क में आ जाते हैं। तो टर्म मार्क में आपको 3 को ऐड किया गया है, यानी 3 सब्जेक्ट को ऐड किया गया है। कोआ को, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर को आपको ऐड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस समर इंटर्नशिप 4 वीक आफ्टर 2 सेमेस्टर यहाँ पर ऐड किया गया है। प्लस में यहाँ पर एक पाइथन को भी ऐड किया गया है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका भी आपको टर्म वर्क में ऐड किया गया है, ओके। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको पढ़ना है द फाउंडेशन ऑफ लॉजिक एंड प्रूफ्स के बारे में पढ़ना है, ओके। सेकंड में आपका सेट थ्योरी के बारे में पढ़ना है, रिलेशन के बारे में पढ़ना है, फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ओके। ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना है। थोड़ा इस बार सिलेबस हार्ड कर दिया गया है, ओके। और यहाँ पर इस सी में आपको सी के फंडामेंटल के बारे में जानना है कि सी क्या है, इसके यहाँ पर बैकग्राउंड कैरेक्टर यूज कहाँ कहाँ यूज होता है। उसके बाद यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फाइल के बारे में पढ़ना है, कीवर्ड आइडेंटिफायर, यानी कि जो सी का जो बेसिक आपको रहेगा इसमें आपको पढ़ना है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सी के बारे में। सी के बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर ही कोआ में आ जाते हैं। तो कोआ में आपको पढ़ना है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। कंप्यूटर का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि यहाँ पर लॉजिक यूनिट क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इस सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि आपको आईटी सिस्टम में भी पढ़े होंगे। लेकिन इसमें आपको थोड़ा डीपली से इसमें थोड़ा पढ़ना होता है। उसमें आईटी सिस्टम में क्या होता है आपको थोड़ा ऊपरे ऊपरे आप भाग जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डीपली आपको जाना पड़ता है, ओके। जैसे जैसे आपका सेमेस्टर आगे जाएगा वैसे उससे आपका सिलेबस थोड़ा हार्ड होते जाएगा, ओके। और आपको थोड़ा डीपली नॉलेज वहाँ पर ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपको एडर सब ट्रैक्टर के बारे में पढ़ना है, इनकोडर डिकोडर के बारे में पढ़ना होगा आपको, ओके। फिर यहाँ पर सीपीयू के बारे में यहाँ पर थोड़ा डीपली से पढ़ना है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि रैम रोम हो गया, उसके टैब्स के बारे में पढ़ना होगा, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ यूज होता है, ओके। एड्रेस मेमोरी यहाँ पर ही इसके बारे में पढ़ना है। और थर्ड सेमेस्टर में आपको पहले जो ओल्ड सिलेबस था उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐड था, लेकिन उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हटा दिया गया है और एक सब्जेक्ट और था जिसका नाम है सॉफ्टवेयर पैकेज, जिसमें आपको पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के से रिलेटेड सारा टॉपिक को पढ़ना था, एंटीवायरस पढ़ना था, उसको भी इस न्यू सिलेबस में हटा दिया, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सिलेबस को यहाँ पर डिफ़िकल्ट कर दिया गया है। जो 5th सेमेस्टर में जो वेब टेक्नोलॉजी पढ़ना था ओल्ड सिलेबस में, वो आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ने के लिए दे दिया गया, ओके। और यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ये इसमें आपको नंबर सिस्टम में पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। सेकंड में लॉजिक गेट एंड फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना है, ओके। थर्ड में हमारा रजिस्टर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद काउंटर है हमारा है लॉजिक फैमिली सर्किट के बारे में पढ़ना आपको, एडर। इसके बाद यहाँ पर यह एडी और डीए कन्वर्टर के बारे में पढ़ना है, यानी कि अनलॉक टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू अनलॉक कन्वर्टर के बारे में पढ़ना है, ओके। जो कि ये सब जो कि है आपका जो ओल्ड सिलेबस है वो 4th सेमेस्टर में पढ़ना था, लेकिन इस बार 3rd सेमेस्टर में यहाँ पर डाल दिया गया। और वेब टेक्नोलॉजी में देखिए क्या क्या पढ़ना आपको। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है यहाँ पर ही वेब डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे वेबसाइट बनता है तो कैसे वो काम करता है, कैसे बनता है। जैसे कि मैं आपको इसी वेबसाइट के एग्जांपल लूँ तो कैसे बना है, ओके।
इसके बारे में आपको पढ़ना है। सर्वर क्या होता है, वाइक फ्रंट, यहाँ पर क्लाइंट सर्वर क्या होता है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना है। एडिटर के बारे में पढ़ना है। ओके, नोट पैड सबलाइन, जैसे कि आप अगर लैपटॉप आप अगर लिए होंगे तो उसमें आपको क्या होगा कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट आपको नोट पैड प्लस तो नहीं आता, उसको डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन नोट पैड आपको ऑलरेडी प्लान से रहता है। तो ये सब के बारे में पढ़ना है कि सब क्या है। ओके, टेक्स्ट एडिटर के बारे में पढ़ना है। ओके, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में आपको एक इंस्टॉल करना पड़ेगा टर्बो सी, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इस सब चीज़ के बारे में। जैसे कि एडिटर के बारे में यहाँ पर है सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। ये क्या है, प्रोग्रामिंग टूल है जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग कोडिंग करते हैं। ओके, कोई भी प्रोग्राम जैसे हो गया सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन जावा हो गया, इस पर हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में भी आपको सेकंड यूनिट में पढ़ना है। उसके बाद HTML बेसिस पढ़ना है। जैसे कि HTML होता है, जैसे कि आप ये जो साइट बना हुआ है, जैसे कोई भी अगर वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो जो साइट आपका रहता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ओके, ज़्यादातर उसमें होता है HTML होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, ओके, CSS होता है, उसके बाद डाटा उसमें पाइथन उसको क्या बोलते हैं, PHP का भी यूज किया जाता है। ओके, तो ये सब की चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर सिर्फ HTML के बारे में पढ़ना है कि HTML क्या है। ओके, उसके बाद यहाँ पर CSS देखिए, यहाँ पर CSS के बारे में पढ़ना है। ओके, CSS के बारे में पढ़ना है, HTML CSS के बारे में पढ़ना है। फिर XML एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके बारे में पढ़ना है। ओके, फिर उसके बाद देखिए जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है। ओके, ये सब चीज़ आपको पूरा आपको वेबसाइट, अगर आप एक वेबसाइट बनाएंगे तो इसमें आपको सारा चीज़ आपको कवर हो जाएगा। ओके, और आपको प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। अगर आप एक साइट बनाते हैं और उसमें आप HTML जावास्क्रिप्ट एंड CSS को यूज करके बनाते हैं तो आपका टोटल जो कि क्या उसको बोलते हैं, रिवीजन आपको हो जाएगा। ओके, एक बात और, जो हमारा ओल्ड सिलेबस था उसमें 5th सेमेस्टर में पढ़ना था इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी, और इसमें सिर्फ वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ओके, जो हमारा 5th सेमेस्टर में जो पढ़ना था उसमें थोड़ा हार्ड था। ओके, उसमें IP एड्रेस के बारे में पढ़ना था, टिपोलॉजी था। इसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS के बारे में पढ़ना है, जो कि काफ़ी इजी है। ओके, और जो ओल्ड सिलेबस में जो था वो थोड़ा हार्ड है। ओके, तो ऐसा मत समझिएगा कि 5th सेमेस्टर में जो ओल्ड सिलेबस में दिया था वो हम लोग को 3rd सेमेस्टर में दे दिया है। ओके, ओके, फिर हमारा है C, यहाँ पर लैब के बारे में दिया गया है। तो ऑलरेडी 5 कितना टाइम हो गया, 12 मिनट हो गया। तो ऑलरेडी मैंने आपको पाँचों सब्जेक्ट का डिस्कशन कर दिया है कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है। ओके, ओवरव्यू में आपको दे दिया हूँ। ओके, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लैब के बारे में दिया गया है। लैब जो कि आपको कॉलेज में होगा। ओके, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद ये होता है। ओके, आपको उस वहाँ पर कॉपी जमा करना होता है, और यहाँ पर कॉलेज में 5 क्वेश्चन रहता है, उसमें एक बनाना रहता है, 1 या 2 बनाना रहता है, और वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको वाइवा लिया जाता है, यानी कि आपको जैसे C है तो C में आपको जो टीचर रहेगा C से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, आप अगर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो 1-2 नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं देते हैं, आंसर नहीं करते हैं, तो आपको नंबर कट जाएगा। ओके, 1-2 नंबर आपको कम मिलेगा। यहाँ पर ये माइक्रो प्रोसेसर के लैब है। ओके, उसके बाद हमारा वेब टेक्नोलॉजी लैब है। ओके, तो ये था हमारा सिलेबस कंप्यूटर साइंस का।